वैसे पेपर पढ़ रहा था, पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हम्म। कि भाई लेब्रोन डायमंड नेचल के भाव में द बेस्ट डाले अच्छा। और उसमें 3 कंपनी का नाम था। हम्म। वो 3 कंपनियां वो समय सूरत के अंदर टॉप 3 में थी। 15 दिन के बाद मेरे पास डायमंड आया। मैं जिसको भी बोलूँ मुझे लेब्रोन डायमंड चाहिए तो बोलता है कि बाद में बात करेंगे। मेरे से फ़ोन से बात भी नहीं कर रहे थे अच्छा। क्योंकि वो सब नेचुरल डायमंड में काम कर रहे थे। तब माहौल ऐसा बन गया था, अगर किसी को पता चल गया नेचुरल वालों को कि लेब्रोन डायमंड काम कर रहा है तो उसके पास नेचुरल का भी नहीं करते थे। हमारे क्लाइंट होता है जिनकी हम कंसल्टिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मेरी सिटी के अंदर एक दुकान थी और इतने साल से मैं बिजनेस कर रहा था, सडनली वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट आ गया मेरे आसपास और कॉर्पोरेट आने से मेरा बिजनेस खराब हो गया, तो क्या करूं? आपको सुखी भी रहना और कुछ बनना है तो आपके पास 2 ही रास्ता रह जाए, या तो खुद कॉर्पोरेट बन जाओ या तो कॉर्पोरेट के वहाँ ईमानदारी से अच्छी तरह से नौकरी करो। तो सर अभी फिलहाल आपकी कंपनी कहाँ है, जरा वो बताइए कि अभी हम क्या हैं। मेरे भी 3 कंपनी है। मैं 2020 में मतलब फरवरी में लेब्रोन में एक हेडिंग आया था पेपर में। मैं वैसे सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं पढ़ता, पर उस दिन मैं कुछ प्लानिंग कर रहा था कि कुछ करना है तो वैसे पेपर पढ़ रहा था। पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हम्म। कि भाई लेब्रोन डायमंड नेचल के भाव में द बेस्ट डाले अच्छा। और उसमें 3 कंपनी का नाम था। हम्म। तो वो 3 कंपनियां वो समय सूरत के अंदर टॉप 3 में थी। अच्छा। मैंने बोला ये ऐसा कैसा डायमंड तो हम्म। जो नेचल के भाव में बिक रहा है हम्म। और पूरी दुनिया अगर उसको खरीद रहा है फिर भी नहीं पकड़ पा रहा है, हम्म। तो डायमंड में कुछ तो होगा। हम्म। तो मैंने तय कर लिया कि भाई डायमंड मुझे देखना है, हम्म। तो नेचुरल में नहीं जाना है, मुझे लेब्रोन की ज्वेलरी बनाना है। अच्छा। तो 15 दिन के बाद मेरे पास डायमंड आया। मैं जिसको भी बोलूँ मुझे लेब्रोन डायमंड चाहिए तो बोलता है कि बाद में बात करेंगे। मेरे से फ़ोन से बात भी नहीं कर रहे थे अच्छा। क्योंकि वो सब नेचुरल डायमंड में काम कर रहे थे। तब माहौल ऐसा बन गया था, अगर किसी को पता चल गया नेचुरल वालों को कि लेब्रोन डायमंड काम कर रहा है तो उसके पास नेचुरल का भी नहीं करते थे। अच्छा। ऐसा एक डर था सबको। पर मैं रिक्वेस्ट कर कर करके मेरे पास 3 डायमंड आया पहली बार। अच्छा। उनमें से 2 लेब्रोन, एक नेचुरल। हम्म। उसने बोला कि तुम देख लो, इसमें से नेचुरल भी है और लेब्रोन है। मैंने बहुत देखा, हम्म। मुझे तीनों एक जैसा लगे। हम्म। फिर मैं प्रोडक्शन में गया, मतलब जो वर्कर पॉलिश करते हैं, हम्म। मैंने खुद वो हीरा को पॉलिश किया। हम्म। मुझे तीनों सेम लगे। हम्म। मुझे आइडिया नहीं पता चला। फिर मैंने उसको बोला कि कौन सा है, तो बोला कि ये डायमंड जो इतना सेंट का है ना, हम्म। 2 सेंट उसका ज़्यादा था, वो नेचुरल है, बाकी लेब्रोन है। अच्छा। तो उस दिन मैंने तय किया कि मुझे हर घर ज्वेलरी पहना पहचानी है। अच्छा। मैं जब रिटेल में बैठता था, मैंने रिटेल चालू की थी 2007 में, तब मेरे पास जो कस्टमर आते थे, मतलब जिसकी सगाई है, जिसका एंगेजमेंट है, वो जब लेने आते थे तो उसका एक मोटिव रहता था कि भाई आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कौन सी ज्वेलरी लेनी चाहिए, मुझे कौन सी सूट होगी और आप कैसे उसको डिजाइन करोगे। हम्म। तो मैं जो पहनाता था तो मेरे मन के अंदर एक फील रहता था, मतलब एक सोच रहती थी कि मैं जिस लड़के को या तो जिस वुमन को मैं जो गहना दे रहा हूँ वो उसको खराब समय में काम में तो आएंगे ही। वो तो सबको आता है, सोना जो है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई उसका जो प्रसंग है और उसमें मेरी ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको वो सुकून फील करना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए। और मैं जो बनाता था वो बहुत दिल से बनाता था, और बढ़िया। थोड़ा बहुत इधर उधर भी करना भी पड़े तो मैं बिना झिझक किए हुए वो कर देता था। तो कस्टमर का प्यार बढ़ने लगा और मेरा काम धीरे 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 बढ़ने लगा। राइट। फिर मुझे और भी संतुष्टि नहीं हुई कि मैं बोला कि नहीं, ये तो खाली मैं गोल्ड का ही ज्वेलरी बना रहा हूँ। क्रेज जो है सबको वो डायमंड पहनना है, तो नेचुरल डायमंड में जाना मेरे लिए बहुत टफ है, इतना फंड फाइनेंस नहीं है अपने पास। तो कुदरत ने ये जो डायमंड दिया लेब्रॉन, तो वो मैंने तय किया कि एक बाप अपने बेटी को जब कुछ देना चाहते हैं ना, तब वो दिल से देना चाहते हैं। वो कितनी भी मजदूरी कर ले, कितनी भी कमाई कर ले, फिर भी उसको बेटी को देने के लिए एक अंदर से आँच होती है उसको। राइट। पर परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी वो दे नहीं पाते थे, वो मैंने फील किया हुआ है। क्योंकि वो जो परिवार वाले जब आते हैं तो बेटी को ना नहीं बोल सकते। फिर जाने के बाद जो वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं तब पता चलता है कि बाप की आत्मा को कितना दुख लगता है।
तो बोला कि डायमंड ज्वेलरी जो है ना वो हर घर तक पहुंचाएंगे हम्म, और सबको चमकाएंगे। राइट। भारत की लास्ट गांव भी होगा ना, वहां भी अगर उसका बाप उसकी बेटे को अगर कुछ डायमंड देना चाहेंगे ना तो भी मैं पहुंचाऊंगा। वो हिसाब से मैंने रिटेल में हम लोग आए बढ़िया। कि भाई पैन इंडिया सब जगह पे अपना आउटलेट खोलेंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम लोग ज्वेलरी पहुंचाएंगे। एक क्वेश्चन और भी है जी। कि आज बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि आपकी फ्रेंचाइजी लगभग 8 से ज़्यादा आपकी फ्रेंचाइजीज हो गई है, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो हमारे कंसल्टेंट क्लाइंट होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी हम कंसल्टिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मेरी सिटी के अंदर एक दुकान थी और इतने साल से मैं बिजनेस कर रहा था, सडनली वहाँ पे कोई कॉरपोरेट आ गया मेरे आसपास में, और कॉरपोरेट आने से मेरा बिजनेस खराब हो गया, तो क्या करूँ? तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए सर? मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, अगर 10 साल के बाद आपको सुखी भी रहना है और कुछ बनना है तो आपके पास दो ही रास्ता रह जाएगा। या तो खुद कॉर्पोरेट बन जाओ, अच्छा। या तो कॉर्पोरेट के वहाँ ईमानदारी से अच्छी तरह से नौकरी करो। जो बढ़िया। समय बदल रहा है ना हाँ, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब आप या तो कॉर्पोरेट बन जाओ या तो आप कॉर्पोरेट के यहाँ नौकरी करना नौकरी शुरू करना करो। कर दो, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं। ऑप्शन नहीं है। तो सर ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी है जो उनका खत्म हो जाएंगे। ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना तो कुछ आप कर सकते बट हो। रियलिटी, वो हकीकत, समय ही तय करेंगे। हकीकत यही है। लेकिन हकीकत यही है, आप देख लो। क्योंकि दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है बदल सर, रही है। वो कहते हैं ना, अभी शायद हम सबको ये महसूस हो रहा होगा, सब लोग कह भी रहे हैं कि आने वाले समय में दो ही कैटेगरी रह जाएगी, अमीर और गरीब। ये बीच के मिडिल क्लास खत्म हो निकल जाएगी। जाए। या तो आप अमीर हो जाओगे या तो आप गरीब हो उसका एक जाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ। हम्म, आप कोई भी 5 नाम लो, हम्म, मतलब कोई भी व्यक्ति का, हम्म, लेडीज या तो मेंस का, हम्म, 2 साल की भी होगी और 50 साल का भी होगा और 70 साल का भी होगा। हम्म, अब कोई भी नाम बोलो, चलो अब बोलो नाम। मैं सर मेरा ही ले लेता हूँ, विशाल सिंह। ओके, दूसरा आपका छोड़ दो, दूसरा नाम लो। चलो यहाँ पे है पूनम है। वो मत बोलो कौन किसका है, मतलब आपकी फैमिली का कोई भी ले अच्छा, लो। फैमिली में मेरी वाइफ है। नाम वो वाइफ है, दादी है, आंटी है, बेटी है, वो अच्छा कुछ अच्छा नहीं, अच्छा खाली अच्छा, नाम। ओके भाई ओके, ऋषभ है, हाँ हाँ, राकेश है, राइट, महेश है, ओके, ऋतु है, ठीक है, वैसे नाम बोल दो आप कोई ठीक भी। है। हेमलता है, ओके विकास है, ओके, अविराज है, सॉरी, अविराज, ओके समर है, ओके, और परशुराम है। परशुराम है। हाँ ओके, मतलब ये 3 नाम आपने जो पहले लिए ना, 4 नाम, हाँ वो सब 25 के अंदर का है। हाँ और परशुराम जो नाम लिया ना, हाँ, वो बड़े, उसकी जो उम्र है वो हम्म, बड़ी बहुत उम्र है। अगर मैं सही हूँ कि गलत हूँ इसमें, काफी हद तक सर। इसका वजह है कि समय जो बदल रहा है ना, हाँ, तो सारी चीज समय बदल देते हैं। हम्म, अब नाम लोगे ना तो पता चल जाएगा कि 50 साल के आसपास की उम्र होगी, कि 10 साल की उम्र का बेटा या तो बेटी होगी। अब क्या खाना मंगा रहे हो ना, तो पता चल जाएगा कि इसकी उम्र इतनी ही होगी। सही बात। वो समय बदल देता है और आपकी पहचान भी बदल देता है। आपकी पहचान भी बदल देती है। सही बात। और आने वाला समय, पहले क्या था कि जो व्यवहार चल रहा था ना वो 100 साल तक रहता था, फिर उनमें से 50 साल तक रह गया, फिर 25 साल आ गया, फिर 20 साल आ गया, अभी 10 साल आ गया। आने वाला समय में 1 साल का रह जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर पैटर्न पूरी बदल जाएगी। और यही नियम है खाने का। आज शादी में किसी के फंक्शन में जाओ तो जो नाम होते हैं, हर फंक्शन में कहीं ना कहीं चीज प्लस हो जाती है। बनती तो इसमें से ही है, पर नाम बदल जाते हैं, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। समय के आते पहनवेश, पहले जो लेडीज का पहनवेश थे, मेंस का जो पहनवेश है, आज बहुत डिफरेंट है। पहले का व्यवहार आज का व्यवहार में बहुत डिफरेंट है। तो वो हिसाब से अगर जो समय बदलेगा ना, तो ये दो ही चीज रह जाए। मतलब या तो कॉर्पोरेट बन जाओ या तो उसके कॉर्पोरेट में पास काम नौकरी करो, करना। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी अगर सर कोई पूछना चाहे कि बड़ी कॉर्पोरेट आ गई है और हम उससे कैसे लड़े, कैसे कंपटीशन करें, तो कुछ आपका सजेशन क्या करना चाहिए उसको? कॉर्पोरेट है ना, उसका भी लूप होल तो होता ही है।
अगर आपके बाजू में कॉर्पोरेट आ गया है हम्म, तो कॉर्पोरेट का ऑनर हम्म, वहां पे नहीं बैठता है, हम्म, आप वहां पे बैठते हो। हम्म, तो वो आपको टच नहीं होना चाहिए। अगर आपको टच हो गया है हम्म, तो आपने वहां पे कस्टमर के साथ कुछ गलत किया हुआ है। हम्म, अगर कर भी दिया है तो वो सब छोड़ दो, हम्म। वो माफ, ऐसे सिस्टम में चालू कर दो। मतलब उन अपने कस्टमर की परवाह करना, उनको परवाह सर्विस करना, देना, सर्विस देना, और ये उसकी शायद नीड को कॉर्पोरेट। समझना। कॉर्पोरेट कर रहे हैं, पर जो आपके साथ 10 साल से व्यवहार कर रहे हैं जो आपके साथ वो एक रिलेशन में दिन के अंदर छूट जाता है, तो आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं गलतियां है। राइट, मतलब मेरे उसको वहाँ कस्टमर आ रहा था, अगर वो कॉर्पोरेट में जाना शुरू हो गया तो मैंने कुछ तो गलती की। गलती की हुई है, या तो उसकी नीड के हिसाब से आपका काम नहीं कर रहे हो, राइट। आप पैटर्न नहीं बदल रहे हो, आप डिजाइन नहीं बदल रहे हो, आप सर्विस अच्छी तरह से नहीं दे रहे हो, उसको जो चाहिए वो आपके देने में की कैपेसिटी नहीं है, या तो हम उसको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे, और या तो कहीं ना कहीं मैंने उसके साथ कुछ गलत किया गलत किया हुआ है। ताकि वो कॉर्पोरेट के पास गया। क्योंकि एक चीज़ तो है सर, कॉर्पोरेट में कहीं भी ऑनर नहीं बैठते, नहीं बैठते, तो वो कस्टमर को पर्सनल टच तो नहीं दे पाएंगे। फिर भी लोग वहां पे क्यों जा रहे हैं? एग्जैक्ट। और आप तो खुद अपनी दुकान पे बैठते बैठ हो, रहे हो। तो फिर आपका कस्टमर वहां क्यों जा रहा मैंने पहले ही बोला कि खुद ब्रांड बन जाओ। है? तो अब जहां जाओगे, जो फील्ड में जाओगे ना, हम्म, वो फील्ड चालू हो जाएगी वहां। ग्रेट, बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा सर। आपकी इंडस्ट्री का फ्यूचर सर क्या दिख रहा है कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर ज्वेलरी इंडस्ट्री या डायमंड इंडस्ट्री के अंदर कितना ग्रोथ लेब्रॉन आने? आने से मेरी जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो 10 टाइम बढ़ जाएगी आने वाले 5 से 7 साल के अंदर। 10 टाइम 10 बढ़ेंगे? टाइम बढ़ अभी जाएगी। कितना मार्केट साइज है सर लगभग? अब भी मार्केट साइज मैंने रिसर्च तो नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। बट फिर भी 10 टाइम। 10 टाइम बढ़ जाएंगी। और उसमें सर अयानी का कितना बड़ा रोल या कितना बड़ा मार्केट शेयर होगा? अयानी का, मैं ऐसा चाहता हूँ कि पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री जो लेब्रॉन में है हम्म, उसमें 10% अयानी का मार्केट शेयर होगा। वो हिसाब से आज हम प्लानिंग कर रहे हैं इतना साल से। मेरी नीड ऐसी है कि हम कस्टमर को हैप्पी देखना चाहते हैं। मेरी जो प्रोडक्ट है वो अगर कस्टमर के स्किन पे आती है तो उसको एक सुकून फील होना चाहिए। वो हिसाब से हम लोग बनाते हैं और वो हिसाब से हम जाना चाहते हैं। बढ़िया।